तो जब हम बात करते हैं जनवरी मंथ का, जनवरी मंथ में सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है इन इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जनवरी मंथ में सबसे वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया है तो ये आपको एक आश्चर्य लगेगा। लेकिन ऐसा बात किसने कहा? यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एजेंसी। यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एजेंसी कहना है कि जनवरी 2025 इज रिकॉर्डेड एज दी वन ऑफ द वार्मेस्ट मंथ। हाय एवरीवन, वेलकम टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। तो जब हम बात करते हैं जनवरी मंथ का, जनवरी मंथ में सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है इन इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जनवरी मंथ में सबसे वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया है तो ये आपको एक आश्चर्य लगेगा। लेकिन ऐसा बात किसने कहा? यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एजेंसी। यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एजेंसी कहना है कि जनवरी 2025 इज रिकॉर्डेड एज दी वन ऑफ द वार्मेस्ट मंथ डिस्पाइट ला नीना कूलिंग इफेक्ट। देखिए, इस पूरे न्यूज में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं। एक तो है कि जनवरी 2025 क्या है, वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड हुआ है। और दूसरा है कि ला नीना। ला नीना क्या होता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और ला नीना को एसोसिएट किया गया है कूलिंग इफेक्ट, यानी कि जब भी ला नीना होगा पूरे वर्ल्ड में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा, बढ़ रहा, और इसको वार्मेस्ट मंथ एज अ रिकॉर्ड किया गया है। ये सारी चीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फेनोमेना, एक ऐसा प्रॉब्लम इशू पूरे वर्ल्ड पे है जिससे सिर्फ डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप कंट्री भी परेशान है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे न्यूज में है क्या। जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी का ये कहना है कि जनवरी इज रिकॉर्डेड एज द वार्मेस्ट मंथ डिस्पाइट लानिना। लानिना को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है, अ क्लाइमेट पैटर्न दैट यूजुअली ब्रिंग कूलर global temperature. This is what is given by European Climate Agency. This revealed by a satellite data. Satellite data से उन्होंने ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है। इतना ही नहीं, जनवरी is 2025 is the recorded and it is more temperature recorded as compared to last January 2024. जनवरी 2024 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था वार्मेस्ट मंथ। उसके बाद जनवरी 2025 भी एक उससे उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर उससे भी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और यहाँ पर ईयर 2024 को भी हॉटेस्ट ईयर कहा गया है। ईयर 24 एक ऐसा साल है जिसमें पहली बार जो एक प्रेडिक्शन था कि क्या प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जो टेम्परेचर है उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज किया करेगा, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की जो बात हो रही थी अब वो बिल्कुल सच हो गई है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर rises 1.5 डिग्री सेल्सियस above प्री इंडस्ट्रियल लेवल। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जो अर्थ टेम्परेचर है जनवरी का 1.75 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जब भी हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं मतलब वैसा टाइम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि 1750 के पहले की बात जो ग्लोबल टेम्परेचर था और उसके बाद जो अभी का टेम्परेचर है उसका कंपैरिजन करते हैं। और ये कंपैरिजन इसलिए करते हैं टू नो मोर अबाउट द क्लाइमेट चेंज, टू नो मोर अबाउट किस तरह से बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इस पूरे टेबल का अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यह समझ में आएगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो कितना चेंज हो रहा है। अगर जनवरी 25 में देखें तो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ 13.23, वहीं जनवरी 2024 में 13.14 था। यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2024 को वार्मेस्ट मंथ कहा था। उसके बाद इस साल 13.23 यानी 0.09 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसकी वजह से पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटलिस्ट एक बहुत बड़े चिंता का विषय समझ रहे हैं कि आने वाले समय में कितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर हम देखें 1991 से लेकर 2022 में के बीच का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 0.79 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.79 डिग्री, लगभग कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने जा रहा है, जिसकी वजह से अभी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलेंगे। जैसे मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ज्यादा होगा, ठीक है, सी लेवल विल बी राइज फर्दर, एक्सटिंक्शन ऑफ मोर स्पीसीज विल बी हैपन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में ज्यादा देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि ला नीना क्या है। देखिए, ला नीना को समझने से पहले आपको जनरल
एक नॉर्मल कंडीशन समझना पड़ेगा। ये फिनोमेना एसोसिएटेड है पैसिफिक ओशन में। ये पैसिफिक ओशन का है। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें साउथ अमेरिकन, वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कोस्टल पार्ट का, तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये दिस टू ट्रेड विंड्स क्या करते हैं, दे पुश द वार्म ओशनिक वाटर फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका टुवर्ड द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, यहाँ पर वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, जो ट्रेड विंड्स अपने हिसाब से जाती है। और यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट रहता है, जिसको कहते हैं पेरू करंट। वार्म ओशनिक करंट, वार्म वाटर को जो ट्रेडविंड्स पुश करती है, उसकी वजह से एक गैप क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कोल्ड वाटर सरफेस से, बिलो द सरफेस से आती है। और ये कहते हैं अपवेलिंग। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड अपवेलिंग। मींस जब वार्म वाटर रिप्लेस कर जाती है तो उस जगह वैक्यूम हो जाता है, एंड फ्रॉम बिलो कोल्ड न्यूट्रिएंट वाटर रिचेस टू द सरफेस, जिसे हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। और ये अपवेलिंग ब्रिंग अ गुड न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर गुड फिशिंग जोन होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो लानीना मतलब हो गया कि नॉर्मल कंडीशन में जो होता है उससे काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब ट्रेड विंड्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, more cold water will be reaches okay to the surface, upwelling will be more faster, and collection of more water toward the Australia and heavy rainfall will be happen, जिसके वजह से पूरे पैसिफिक ओशन में कोल्ड वाटर आने से एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। तो लानिना को हम कहते हैं स्पेनिश में द गर्ल। ओके, एल निनो इसका जस्ट अपोजिट होता है, लिटिल बॉय कहा जाता है, ला निनो को लिटिल गर्ल कहा जाता है। ये कहा जाता है व्हेन सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन आर कूलर देन एवरेज। जितना वो ठंडा, जो एवरेज टेम्परेचर उससे काफी ठंड हो जाता है। दिस कूलिंग डिस्टर्ब टिपिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, काउजिंग रिफल इफेक्ट ऑन वेदर पैटर्न ग्लोबली, जिसके वजह से पूरे ग्लोबल में आप देख सकते हैं कि ठंड के जैसा एक माहौल बन जाता है। तो यही कुछ हुआ है कि ला नीना ईयर होने के बावजूद भी जनवरी 2025 को वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज है। लानिना में होता क्या है कि जो ट्रेड विंड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, कूलर देन एवरेज वाटर, जो वाटर है वो काफी ठंड हो जाता है एज कम्पेयर टू एवरेज। और जो एटमोस्फेयर होता है, वाटर इंटरेक्ट डिफरेंटली, दैट इन्फ्लुएंस द इंटायर वेदर फेनोमेना। एल निनो इसका जस्ट अपोजिट होता है। मींस इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर यहाँ पर आपको वार्म वाटर नजर आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास रेनफॉल होगा, और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होगा, ड्रॉट होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। यानी एल नीनो जो होता है, एल नीनो इज एसोसिएटेड विद वार्म कंडीशन। ओके, और ला नीना इज एसोसिएटेड विद योर कोल्ड कंडीशन। तो अभी क्या चल रहा है, ला नीना चल रहा है, और ला नीना में मतलब कोल्ड कंडीशन होना चाहिए, लेकिन जनवरी मंथ में वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया है, जो एक चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं, जो साइंटिस्ट का कहना है कि ये आखिर ये इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड क्यों हुआ है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो यूज हो रहा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन काफी ज्यादा हो रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करता है, इट ट्रैप दी रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड टीआर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, एंड दिस इज द वन ऑफ द प्राइमरी रीजन बिहाइंड फॉर रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर, और जिसकी वजह से ओवर पावरिंग एंटिसिपेटेड नेचुरल टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, जो लानिना का जो कूलिंग इफेक्ट है वो पूरी तरह से सेट नहीं कर पा रहा, और ये एक प्रॉब्लम है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बताया कि 2024 को वार्मिंग सबसे वार्मेस्ट ईयर कहा था, जनवरी 2024 को वार्मेस्ट मंथ कहा था। एंड दिस इज आल्सो fueled by the emission of more and more greenhouse gas in the atmosphere. So record-breaking January temperature aligned with the research suggesting the acceleration of global warming. So scientists expect 2025 to be the cooler than 23-24 due to La Nina. ऐसा पहले सोचा जा रहा था कि 2025 जो होगा वो काफी ठंडा होगा एज कम्पेयर टू 2023 एंड 2024, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ला नीना के रहते हुए भी जनवरी वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया है। Some researchers maintain that 2025 could still become the वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। आने वाले समय में हो सकता है टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़े। अब इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है साइंटिस्ट के लिए, कुछ ऐसे ग्लोबल फिनोमेना साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि लानिना की और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से नहीं, और भी फिनोमेना है, जैसे कि दिस ऑल लिंक विद द ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट ऑफ जनवरी 25 स्टैंड रिमाइंडर, एक तरह का ये रिमाइंडर दे रहा है, एक तरह से वार्निंग दे रहा है साइंटिस्ट कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को, कि बिकॉज ऑफ burning of more fossil fuel, more carbon dioxide will be in the atmosphere,
इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कॉज अ ग्लोबल वार्मिंग, जिसके वजह से आने वाले समय में काफी कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, एंड दिस ऑल लिंक विद ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। सो रैपिड रिडक्शन इन आर्कटिक आइस, जो आर्कटिक आइस है वहां पर भी मेल्टिंग काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ग्रीनलैंड इज मेल्टिंग मोर फास्टर एज एक्सपेक्टेड। प्रोलॉन्ग हाई सी सरफेस टेम्परेचर, हाई सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एंड कंसिस्टेंट ब्रीचेस ऑफ टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, जो टेम्परेचर लिमिटेशन दिया गया था वो कहीं ना कहीं अब उसे उसको पार कर रहा है, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो एक वार्निंग था आज से 10 साल पहले, जो एक वार्निंग दिया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ना चाहिए, अब जाकर 2024 में ये रिकॉर्ड किया गया कि अब पूरे ग्लोबल का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये आने वाले समय में काफी खराब कंसिक्वेंस कर सकता है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड मीन्स कंट्री गवर्नमेंट टेक अ इमीडिएट एक्शन एंड एडेप्टेशन और मिटिगेशन, जो भी प्रोग्राम है उसको जल्द से जल्द फास्टर वे मिले, एंड ऑल फुलफिल देयर कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट में किया गया है उसके हिसाब से दे फुलफिल देयर प्लेजेस। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विद रेफरेंस टू द एल नीनो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In case of India, El Nino is associated with strong monsoon circulation. Second, La Nina bring cold, good rainfall during the monsoon season. El Nino accentuate the global warming phenomena and contribute to the climate change. So, which of the following statement are correct? मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया, एल निनो इज अ वार्म, इट इज अ रिलेटेड विद द वार्म कंडीशन। जब भी एल निनो होगा तो इंडिया में क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन होगा, इंडिया में ड्रॉट कंडीशन होगा, इंडिया में रेनफॉल सही नहीं होगा, साउथ वेस्ट मानसून इज नॉट गुड, साउथ वेस्ट मानसून विल नॉट ब्रिंग अ गुड रेनफॉल। लानिना में क्या होता है, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन काफी स्ट्रांग हो जाता है तो इंडिया में फ्लड का सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विल टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू एवरीवन।